हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं विनोद मोदी फ्रॉम बीआईटी सिंधरी। दिस इज परिमाण क्लासेस चेन। आज मैं आप लोग को जेयूटी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का सिलेबस फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। कोर्स स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ कि क्या इतना नंबर के इंटरनल असेसमेंट कितने नंबर के होंगे, इंटरनल एग्जाम और एक्सटर्नल मतलब इन सेमेस्टर एग्जाम आपका कितना मार्क्स का होगा। मैं पूरा डिटेल्स ये वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ ये वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें और ये वीडियो को आप थोड़ा सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें कि सबको ये जानकारी मिल जाए कि आपको सिलेबस क्या पढ़ना है इस साल की। ठीक है, जितने भी जेयूटी के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजें आते हैं उनका सिलेबस मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और देखें कि ऐसे मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूं जेयूटी का सिलेबस। मैं यहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस। मैं बुक रेफरेंस भी बता दिया कि किस बुक आपको सबसे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप सजेस्ट करके देख सकते हो। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बेझिझक आप पूछें, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे बीआईटी सिंधरी हो गया, आपका सीआईटी कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गए हैं। ठीक है, और आपका उधर का रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, वो सब जितने भी जेयूटी के अंदर आते हैं। ठीक है, जितने भी जेयूटी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं सारा का सिलेबस एक ही है। मैं वही आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ कृपया लास्ट तक आप जरूर देखें और समझने का कोशिश करें। मैं बिना लेट किए हुए इधर उधर का बात किए हुए मैं आपको चलिए सिलेबस में डायरेक्ट दिखाता हूँ। सिलेबस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल परिमाण क्लासेस के नाम से उसमें मैं अपलोड कर दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जेयूटी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची इंडिया के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज उसके अंदर आते हैं, जेयूटी के अंदर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज में उनका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेम और सेकंड सेम का कुरिकुलम और सिलेबस में यहाँ बताने जा रहा हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बताना। सबसे पहले कोर्स स्ट्रक्चर। तो सेमेस्टर 1 फर्स्ट ईयर का ब्रांच कोर्सेज कोर्स कॉमन टू ऑल ब्रांचेज ऑफ यूजी अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो पहला बेसिक फिजिक्स 1, बेसिक साइंस कोर्स फिजिक्स 1, 3 लेक्चर, 1 ट्यूटोरियल और आपका प्रैक्टिकल उसका 0 है। इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स का होता है और इन सेमेस्टर एग्जाम उसका 70 मार्क्स का हो गए, ये 100। फिर उसी तरह मैथमेटिक्स 1 का है और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री 1, दोनों में किसी का एक। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री 1। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, उसका लेक्चर 1 होगा, प्रैक्टिकल 4 होगा। टोटल इसका क्रेडिट आपको 3 मिलेगा। ठीक है, टोटल ये इंटरनल असेसमेंट, इसका इंटरनल जो एग्जाम होगा वो 25 नंबर का एक कॉलेज के थ्रू मिलेगा और इन सेमेस्टर एग्जाम 25 नंबर का, ये 50 का होगा। फिजिक्स लैब का भी उसी तरह है, 25 इंटरनल और 25 एक्सटर्नल, 50 हो गया। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब या केमिस्ट्री लैब उसी तरह 25 इंटरनल और 25 एक्सटर्नल, टोटल हो गया 50। ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ 150 और 300। टोटल जो होंगे फर्स्ट सेम में आपका 450 का एग्जाम होगा। L फॉर लेक्चर दिया है, T फॉर ट्यूटोरियल दिया है, P फॉर प्रैक्टिकल, I फॉर इंटरनल असेसमेंट और ESE फॉर इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ये सेमेस्टर 1 का था। उसी तरह सेमेस्टर 2 फर्स्ट ईयर, सेमेस्टर 2 का टेबल 2 ब्रांच कोर्स इसी तरह है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री 1, जैसे यहाँ पे किसी का कुछ का हो जाएगा, कुछ जैसे ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल को पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल गया तो इलेक्ट्रिकल को मिल गया केमिस्ट्री 1 पढ़ना फर्स्ट सेम में और सेकंड सेम में, ऐसे करके बटा हो रहेगा। ठीक है, तो फिजिक्स 2 आएगा यहाँ पे, फिजिक्स 2 सबका पढ़ना, फिजिक्स 1 सबको पढ़ना है, सभी ब्रांच को। ठीक है, तो इसी तरह 30 नंबर ये इंटरनल असेसमेंट होगा, 70 नंबर ये एक्सटर्नल होगा। ठीक है, इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन टोटल 100 नंबर के। फिर मैथमेटिक्स 2 आएंगे, मैथमेटिक्स 1 आया था यहाँ पे, फिर मैथमेटिक्स 2 आएंगे। इसी तरह बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री 1 कोई एक जो पढ़ेंगे। ये मतलब ये समझिए कि ब्रांच वाइज बटा रहेगा कि एक ब्रांच में जैसे अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ लिए फर्स्ट सेम में तो सेकंड सेम में वो केमिस्ट्री 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके बटा रहेगा, ये समझिए। मैथमेटिक्स 2, फिर वैसी तरह 30 और 70 प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, वो भी एक कोर्स, वो 30 और 70 वो भी 100 नंबर का होगा। फिर इंग्लिश होंगे, वो 30 नंबर इंटरनल और 70 नंबर एक्सटर्नल होगा। ये समझ में आ रहा होगा। ये इसी तरह लेक्चर, ट्यूटोरियल, प्रैक्टिकल, ये समझ में आया होगा। टोटल होंगे, टोटल थ्योरी सब मिला के यहाँ 500 नंबर के होते हैं और प्रैक्टिकल वर्कशॉप होगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, कास्टिंग शॉप, ये मैनु वगैरह वगैरह जितने भी शॉप हैं, स्मिथ शॉप, फाउंड्री शॉप वगैरह वगैरह जाना होगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब या केमिस्ट्री लैब जो मतलब कि उसी तरह 50 मार्क्स का भी होगा, 25 इंटरनल और 25 एक्सटर्नल। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 25 नंबर इंटरनल होगा, 25 नंबर एक्सटर्नल होगा, टोटल 50 नंबर। और टोटल यहाँ से हो गया कि 650 मार्क्स का एग्जाम होगा सेमेस्टर 2 में। ये आपको समझ में आया होगा ये कोर्स स्ट्रक्चर। अब मैं आपको कॉमन बेसिक साइंस कोर्सेज मैथमेटिक्स 1 और मैथमेटिक्स 2। मैथमेटिक्स 1 सभी ब्रांच के लिए है, फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग एक्सेप्ट CSE। ठीक है, और मैथमेटिक्स 2 फॉर CSE ओनली।
ठीक है। ऑप्शन 2 जो होंगे वो CSE के लिए होंगे, और मैथमेटिक्स 1 ऑप्शन 1 ये आपका CSE को छोड़ के बाकी सभी ब्रांच के लिए। फिजिक्स 1 इंट्रोडक्शन और टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फॉर ऑल ब्रांचेज, फिजिक्स 2 भी फॉर ऑल ब्रांचेज के लिए है, ठीक है। केमिस्ट्री 1 फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। ये तो समझ में आया होगा। फिर उसके बाद इसी तरह इंजीनियरिंग साइंस कोर्स प्रोग्रामिंग ये पेपर है, ठीक है। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स फिजिक्स पेपर सेमेस्टर 1, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सेमेस्टर 2 में पढ़ना होगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये पढ़ेंगे। ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स सेमेस्टर 1 में, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स या सेमीकंडक्टर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स सेमेस्टर 1 में ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ेंगे, और सेमेस्टर 2 में सेमीकंडक्टर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग ये पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फर्स्ट सेमेस्टर में, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड सेकेंड सेमेस्टर में। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ेंगे, और सेमेस्टर 2 में इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स पढ़ेंगे। केमिकल इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 में बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड क्वांटम फिजिक्स सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस वो इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स सेमेस्टर 1 में पढ़ेंगे, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इंग्लिश तो सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। और इंजीनियरिंग साइंस कोर्स जैसे प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग ये सब, ठीक है। तो आप सेमेस्टर 1 का कोर्स कंटेंट क्या क्या ये आप देख सकते हैं। तो ये मैथमेटिक्स 1 का ये आपको समझ में आया होगा, ये मैथमेटिक्स 1 का है, ठीक है। बेसिक साइंस कोर्सेज का ये आप देख सकते हैं। इसका बेस्ट बुक आपका यहाँ पे दिया हुआ बुक रेफरेंस ये, तो सबसे बेस्ट हम लोग BS ग्रेवाल पढ़ सकते हैं, ये इंडियन राइटर, ये आपको समझ में। बाकी आपको जो अच्छा लगे उसमें आप ले सकते हैं बुक कंटेंट टेक्स्ट बुक से, ठीक है। फिर आता है कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा ऑप्शन 2 फॉर CSE, ये सभी के लिए एक्सेप्ट CSE मैथमेटिक्स 1, और ये मैथमेटिक्स 1 है जो सिर्फ CSE ऑप्शन 2 के लिए, ये CSE फॉर CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए। तो उसके लिए भी BS ग्रेवाल बाकी जो बुक है वो सिलेबस देख सकते हैं, ये सिलेबस है, ठीक है। फिर वो समझ में आया होगा। फिर आता है फिजिक्स 1 फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स फॉर सिविल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, ठीक है। ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स ये फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और सेमीकंडक्टर फिजिक्स फॉर ECE एंड CSE, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एंड क्वांटम मैकेनिक्स फॉर केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। IT के लिए भी सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ना है फर्स्ट सेम में। तो ये आपका सिलेबस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सिविल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सिलेबस है, ठीक है। आपको दिखा रहे हैं, और उसका बुक रेफरेंस आप देख सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। WT थॉमसन, JP ये मैकेनिक्स का ये इतना है आपको जो ये रेफरेंस, तो MK वर्मा सही होगा, इंडियन राइटर है यहाँ के, ठीक है। उसी तरह ये इसका भी आपका दिया हुआ SW इलेक्ट्रिसिज्म ये सब का आप ये एक्सपोर्ट, तो आप इनका देख सकते हैं, किसका ले सकते हो, ये अच्छी है, ठीक है। तो ये था आपका ऑसिलेशन, ये फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेशन ये सब, ये बुक रेफरेंस आपका ये इसमें जो आपको अच्छा राइटर लगे वो ले सकते हैं, इंडियन राइटर का आप ले सकते हो इसका, ठीक है। ये बुक रेफरेंस है, आपको जो अच्छा लगे यहाँ से आप चूज कर सकते हो। सेमीकंडक्टर फिजिक्स ECE CSE और IT के लिए है, उनका बुक रेफरेंस यहाँ से, ये सिलेबस है, बुक रेफरेंस यहाँ से आप ले सकते हो। J सिंह का अच्छा रहता है, ठीक है। या बाकी आपको जो अच्छा लगे बस देख लीजिएगा, 2-4 पेज पढ़ के उसके बाद आप ले सकते हो। उसके बाद ये आपको समझ में आया होगा। फिर फॉर ये केमिकल इंजीनियरिंग के लिए फिजिक्स 1 है, उसका बुक रेफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये फिजिक्स लेबोरेटरी है, ये आपको लैब में करवाया जाएगा प्रैक्टिकल, ठीक है। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये 40 लेक्चर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं DC सर्किट AC सर्किट, इसका बुक रेफरेंस यहाँ देख सकते हैं, जो अच्छा लगे वो देख आप ले के पढ़ सकते हो। समझ में आया। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेबोरेटरी ये आप कर सकते, करवाया जाएगा लैब में। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन, उसका ND बर्ट बहुत मस्त बुक है, बहुत अच्छे बुक है, वो आप उससे पढ़ सकते हैं। सिलेबस ये आपको दिख रहा है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन का, ये समझ में आया होगा। उसके बाद अब आते हैं सेमेस्टर 2 का, कोर्स 2 का, ठीक है। मैथमेटिक्स 2 आप बता दिए कि सेमेस्टर 2 में भी क्या पढ़ना है। ये मैथमेटिक्स 2 है, एक्सेप्ट CSE को छोड़ के बाकी सब ब्रांच को पढ़ना है। BS ग्रेवाल इसका भी मस्त है, BS ग्रेवाल से आपका काम और अच्छा पढ़ना है, तो बाकी आप देख सकते हैं कि रेफरेंस बुक अपना ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फॉर CSE प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑप्शन 2, ये CSE के लिए BS ग्रेवाल उसका भी सही है, बाकी आप और कुछ ले सकते हो। फिर ये फिजिक्स 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग CSE एंड IT के लिए ये पढ़ना, ठीक है। उसके बाद ये आपका है ये फॉर ECE के लिए, सेमीकंडक्टर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है ECE को, और ये आप बुक रेफरेंस ले सकते हो, ठीक। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग विथ मटेरियल साइंस
पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है। रेफरेंस बुक आप यहाँ से जो अच्छा लगे आप देख के ले सकते हो, रेफरेंस बुक दिया होगा। ठीक है। ऑप्टिक्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स, एक केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, उनका रेफरेंस सिलेबस ये है और रेफरेंस आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन बुक अच्छा है। ठीक है। बेसिक्स है केमिस्ट्री 1 या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दोनों में किसी एक को पढ़ना तो ही पता है ना, तो बस यही आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सिलेबस है उसका बेसिक केमिस्ट्री 1 का, सभी को पढ़ना है। ये आप रेफरेंस बुक, इसका बुक यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ से रेफरेंस बुक से, ठीक है। केमिस्ट्री लेबोरेटरी ये है, ये आपको समझ में आया होगा। प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी सबको पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है। रेफरेंस बुक इसका सजेस्टर फॉर रेफरेंस बुक एक ही दिया हुआ है, ये आप, ठीक है। बाकी आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि यहीं का बुक ले। ठीक है। ये आपको ये प्रैक्टिकल करने का है, लैब में आपको ये प्रैक्टिकल भी था, प्रैक्टिकल करना है, ये आपको समझ में आया होगा। फिर इंजीनियरिंग वर्कशॉप एंड मैन्युफैक्चरिंग जो सेकेंड लेबोरेटरी करना है, ये आपका है। ठीक है। ये आपको करना है। बुक रेफरेंस भी उसका दिया होगा, आप ले सकते हैं। हाजरा चौधरी ये सब का बुक ले सकते हैं। राव, PN राव, ये सब PN राव से हम लोग भी पढ़े थे, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा बुक है। ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश भी सेकेंड सेमेस्टर में सबका है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। ये सब आपका रेफरेंस बुक यहाँ पे दिया हुआ है, रेफरेंस बुक आप ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है एक गाइड, ये सब आपका, ये इंट्रोडक्शन क्या होगा ये सब। ठीक है। तो मेन तो था आपका, यहीं तक आपका मेन था। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप पूछ सकते हो। आपको PDF समझ में आया होगा। देखिए कि कितना सिलेबस क्या है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना है हमको। ठीक है। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री 1 वो समझ में आया कि कोई एक पढ़ना है, एक ब्रांच एक सेमेस्टर में ही पढ़ना है, कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है। अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो फर्स्ट सेम में पढ़ लिए तो सेकंड सेम में उसको सिर्फ केमिस्ट्री 1 पढ़ना होगा, या केमिस्ट्री 1 जो फर्स्ट सेम में पढ़ लिए उनको सेकंड सेम में केमिस्ट्री 1 नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। मतलब दोनों कोई सेमेस्टर एक में ही केमिस्ट्री 1 पढ़ेंगे या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। वो क्लियरली समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट तो बेहिचक आप कमेंट करके या व्हाट्सएप का नंबर दिया है वहाँ से आप पूछ सकते हो। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जहाँ तक मैं हो सके आप लोग को सॉल्व करने में मदद करूँगा। ठीक है। मैं और मेरी परिमाण क्लासेस की ओर से, चैनल की ओर से आप सभी को स्वागत एंड थैंक यू।